डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की तरह इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आएगा, नहीं तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। कभी भी इसको एबीसी फॉर्म में तुमको लिखना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये हम पहले एग्जाम में बता दो, ये 4 मार्क का आ सकता है, रेयरली 8 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ सप्लाई इस चैप्टर में। तो इसलिए इसको 8 मार्क का पूछा नहीं जाता, इसके बजाय लॉ ऑफ सप्लाई 8 मार्क्स का वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने का एबीसी फॉर्म में। ए फॉर्म में मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई क्या है कि एक फर्म या प्रोड्यूसर या ट्रेडर या सिंगल जो भी दुकानदार, वो अलग अलग भाव में अलग अलग क्वांटिटी जो सप्लाई करने के लिए तैयार है, उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई। अभी डेफिनेशन तुमको रट्टा मारना है, ठीक है ना, वो हम डेफिनेशन का तुम्हारा रिवीजन लेंगे। अब डिटर्मिनेंट्स, मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो कि तुम दुकान में बैठे हुए, एक किराना शॉप है, और दुकानदार के दृष्टिकोण से या नजरिए से सोचो, प्राइस क्या सोचोगे, ज्यादा प्राइस तो सप्लाई क्या होगा, ज्यादा सप्लाई होगा, कम प्राइस तो कम सप्लाई, ठीक है ना, कॉमन सेंस। इसका मतलब जो तुम्हारा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई पॉजिटिव है, एक बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो तुम्हारा सप्लाई का क्या होगा, 100 रुपए का गुड्स है, कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 18% जीएसटी लगा दिया, 118 हो गया, तुम्हारा कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि तुमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ा लेकिन टैक्स बढ़ गया। अभी लाइव एग्जांपल देता हूं, 7.5% गोल्ड का इंपोर्ट ड्यूटी था, जब तुम इंपोर्ट करते हो तो गोल्ड पे 7.5% लगता था। ऑफ कोर्स कुछ माफ है, लेडीज लोग के लिए मुझे लगता है 1 लाख रुपए तक माफ है, और जेंट्स के लिए 50,000 पर पर्सन। लेकिन जो इंपोर्ट करते हैं दुकान वाले, तो अभी गवर्नमेंट ने 7.5% का 12.5% कर दिया, तो क्या होगा, इंपोर्ट महंगा हो गया तो सप्लाई में असर होगा, ठीक है। तीसरा, गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, सिंपल सा, तुम्हारा गोल प्रॉफिट है तो तुम क्या करोगे, ज्यादा दाम में ज्यादा सप्लाई करोगे। लेकिन ऐसा भी होता है, तुम साईं बाबा संस्थान ले लो, वो लोग सस्ते में देते ना, उनका जो खाना है, या गजानन महाराज या स्वामी समर्थ सेंटर में जाओगे, वहां 10 रुपया 20 रुपया थाली, और बहुत बार फ्री भी रहता है, ठीक है ना। सो उनका गोल सेवा है। गोल्डन टेम्पल में यदि तू गया तो मैंने सुना है लाख लाख लोग के लिए वो लोग खाना बनाते हैं, पैसा तो नहीं लेते जहां तक मेरा नॉलेज है। सो गोल्स यदि सेवा है तो उसमें कम दाम में भी ज्यादा सप्लाई हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में सेवाएं तो ये तुम्हारे मस्जिद और मंदिर ये लोग कर सकते हैं कम दाम में ज्यादा सप्लाई, लेकिन मैक्सिमम जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग ज्यादा दाम में ज्यादा ही सप्लाई करेंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, नेचुरल फैक्टर्स। अभी नासिक इज फेमस फॉर व्हाट, ग्रेप्स, तो उसके लिए नासिक में किसका सप्लाई ज्यादा है, वाइन, ग्रेप्स उगता है, नेचुरल फैक्टर सपोर्ट करता है नासिक फॉर ग्रेप्स, तो इसलिए वाइन का सप्लाई इंडिया में सबसे ज्यादा सुलह करता है, हाईएस्ट 70 लाख बॉटल साल में बनाता है। बाकी नंबर 2, 3, 4, 5 भी उतना मैच नहीं कर पाते, इतना अकेला सुलह, क्योंकि सबसे बेस्ट जगह पे है। इफ यू गो टू नागपुर, वहां पे ऑरेंजेस है, महाबलेश्वर में तुमको स्ट्रॉबेरी मिलेंगे, शिमला कश्मीर में तुमको एप्पल्स मिलेंगे, तुमको गोवा में काजू मिलेगा, तुमको ड्राई फ्रूट्स, गोवा काजू खास करके, ठीक है। तो नेचुरल फैक्टर्स जो सपोर्ट करता है तो तुम्हारा सप्लाई क्या होगा, डू यू एग्री, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अभी लास्ट वीक या कुछ 2-3 वीक पहले हम लोग पूना गए थे, इतना अच्छा रोड्स कर दिया है, पहले 6 आवर्स लगता था पूना जाने के लिए, अभी 4 आवर्स 15 मिनट्स में तुम पूना पहुंच सकते हो। सो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स मोर बेटर सप्लाई, वस्तु खराब भी कम होती है क्योंकि रास्ते अच्छे कर दिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया तो सप्लाई क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे फिर सप्लाई करने का मन भी करता होगा कंपनी को, वरना तुम्हारे कुछ पैकेट्स कुरकुरे टाइप रास्ते भी खराब हो जाएंगे, रास्ता खराब है तो, नजदीक भी फैक्ट्री रहा तो। सो अभी इतना अच्छा रास्ता कर दिया तो बेटर सप्लाई, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल
मैंने बताया था ना, एक ये जो लेस के जो कंपनी है, वो जो पोटैटोज है ना जिससे बनता है, इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। एक साथ बटाटे आते हैं, ठीक है, तो वो लोग की लेजर बीम से वो लोग ट्रैक करते हैं कि इसमें थोड़ा डिफेक्ट है और अपने आप उसको बाजू में कर दिया जाता है। उन लोग का नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली प्रोडक्शन चालू रहता है। सिंपल सा टेक्नोलॉजी। यूपीएस करके मैंने एग्जांपल लिया भी है, वर्ल्ड का आई थिंक सबसे बड़ा पार्सल सर्विस कुरियर का एजेंसी, अमेरिकन बेस्ड है। तुम देखोगे कोई भी इंडियन पोस्ट ऑफिस में जाओ, उसके पास एक थैला होगा, 50-60 लेटर्स होंगे, वो छाट रहा होगा इधर 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 इधर। यूपीएस में वो जो बारकोड है ना, उससे तुम जब डालते हो वो अपने आप स्कैन करके इधर उधर उधर अलग अलग जगह पे, तो कितना टाइम सेव होता है और उनका डिलीवरी कितना फास्ट होता है। डीएचएल ये सब के तो खुद के प्लेन्स है, अपन सोच भी नहीं सकते इन लोग के इतने एडवांस खुद के प्लेन है जो पार्सल ये सब लेके जाते हैं, ठीक है। तो बेटर टेक्नोलॉजी से सप्लाई क्या होगा, ज्यादा होगा। इनफैक्ट मैं भी बोल दूं, यदि मैं प्रोजेक्टर नहीं यूज किया होता, हाथ से लिखा होता, तो अपना मुश्किल से 2 क्वेश्चन हुआ देता। प्रोजेक्टर है, एवरीथिंग इज प्रिंटेड, बुक तुम्हारे पास है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो हम टेक्नोलॉजी का जितना मैक्सिमम यूज कर पा रहे हैं उतना कोशिश कर रहे हैं। इससे भी हायर टेक्नोलॉजी है, अभी तो पैनल नहीं लगाया बोर्ड। पैनल बोर्ड में तो बोलते ना, मैं मतलब पेन से बोर्ड में लिख पाऊंगा, पैनल भी मिलता है, राइट। तो हो सकता है फ्यूचर में हम यूज करें। ओके, एलिमेंट ऑफ टाइम। अब कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हारा एक कार भाड़े पे देने का बिजनेस, शॉर्ट टर्म में तुम्हारा सप्लाई ज्यादा होगा कि कम होगा। सपोजिटली नासिक टू मुंबई तुम 2000 में देते हो, अभी रेट ज्यादा है, 2500 करीबन देता है, वन साइड है, रिटर्न नहीं, रिटर्न का वापस उतना लगेगा। नासिक मुंबई 2500 के आसपास स्टैंडर्ड रेट है, 2200 से 2500। तुम 2000 में देते हो, तुमको बिजनेस ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। 2000 में अच्छा ऑर्डर्स मिलेंगे 2000 में, लेकिन तुम्हारे पास एक ही गाड़ी है। शॉर्ट टर्म में सप्लाई इन इलास्टिक रहता है, तुम बढ़ा नहीं सकते। ठीक 2 साल बाद हो सकता है तुम्हारे पास 4 गाड़ियां हो, तो तुम सप्लाई, तो शॉर्ट टर्म सप्लाई कम रहता है, लॉन्ग रन सप्लाई ज्यादा रहता है। मतलब शॉर्ट टर्म सप्लाई इज इन इलास्टिक, लॉन्ग रन सप्लाई इज इलास्टिक। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉमन सेंस। आज के तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? प्रोड्यूसर्स को। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सब के सब ऑटोमोबाइल्स का कंपनीज ने अपने रेट्स बढ़ा दिए। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो तुम्हारा सप्लाई घट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मार्जिन बहुत कम है। ऑटोमोबाइल कंपनीज ऑलरेडी कम मार्जिन में ऑपरेट। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो पेट्रोल पंप्स का ले लो। पेट्रोल पंप्स ऑलरेडी 12 से 14 रुपया पेट्रोल और डीजल में भी लॉस खा रहे हैं, और रेट एक झटके में बढ़ा नहीं सकते। पाकिस्तान में बढ़ा है अभी 13-14 रुपए, उसके पहले 35 रुपया, तो वहां पे 250 रुपया मिल रहा है पेट्रोल। श्रीलंका में 500 से 550 रुपया पर लीटर है, ऑनलाइन चेक कर सकते हो तुम। इंडिया में 110 रुपए कुछ है, 111, कम से कम 130 रुपए रहेगा तब भी लोग सप्लाई बढ़ाएंगे। अभी तुम नहीं, वो तो डॉलर का खरीदने का कॉस्ट है, टैक्सेस सब मिलाकर, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही रिकवर नहीं हो रहा है। इसलिए तुम रिलायंस से सब जगह जाओगे, पंप्स डीजल शिल्लक नहीं या कम है, कंपनी ने ही प्रोडक्शन कम कर दिया, के पंप पे लेना बंद कर दिया। उसका भी कारण है कि इफ दे प्रोड्यूस मोर, लॉस पे कौन करेगा। लेकिन अच्छा, पूरा बंद कर दिया तो कस्टमर भविष्य में नहीं आएंगे, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं बट बहुत कम, ताकि कस्टमर भी नहीं जाए। लेकिन कस्टमर को कारण असली तो कॉस्ट ही है, कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो रहा है। सीधा हिसाब में धंधा कौन करेगा जब तुम्हारा कॉस्ट 120 है, तुम बेच रहे हो 110 में। अब मजबूरी है तुमको, तुम्हारा मेन काम वो है। सब लॉस में जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक वाले भी लॉस पे जा रहे हैं। जब तक दाम 125 130 नहीं होता, इन लोग को स्टेबिलिटी आएगा, और 125 130 हो गया तो हल्ला हो जाएगा मार्केट में, और महंगाई ऑलरेडी बढ़ा हुआ, तो इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा रोक के रखा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो तुम्हारा सप्लाई घटता है। लाइव एग्जांपल, रिलायंस पंप में जाओ, तुमको आसानी से पेट्रोल नहीं मिलना है, कम मिलना। डीजल तो बहुत मुश्किल, डीजल में लॉस ज्यादा है उनका। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अभी आईफोन 14 लॉन्चिंग डेट्स आना नजदीक आ गया ना, सितंबर में, तो आईफोन 13 का भी क्या होगा रेट, तो अभी देखो कैसे डिस्काउंट सब मिल रहे हैं। तुम कहीं पे बेस्ट है जिसको आज खरीदना है ना, मैं बोलूंगा 1 महीना रुक जाओ,
अगस्त 15 का इंडिपेंडेंस डे सेल में ना तुमको आईफोन प्रो मैक्स कम से कम 1,05,000 में भी शायद मिल जाए। HDFC क्रेडिट कार्ड ये सब के ऑफर मिला 20-20 हजार तो इजीली कम हो जाता है। अभी भी तुम एलिमेंट शोरूम में चले जाओ जो भी है ना, तुमको एक्सचेंज ऑफर ये सब में बहुत अच्छा मिल जाएगा। अभी आईफोन 13 कितने का आएगा, ओरिजिनल कितने का था? ना ना नॉर्मल 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 80,000 तुमको आराम से 60 में मिल जाएगा। इफ सही जगह पे जाओगे ना 60,000 में आईफोन 13 मिल जाएगा, और वही प्रोबेबली अगस्त में 55-58 तक तो चला जाएगा। तो व्हाट विल यू डू? सेलर क्या करेगा? चल 59 ना ले ले, स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या करेगा? समझ में आ रहा है? तो अभी जो 14 आ रहा है उसका भी तो सेल बढ़ेगा, लेकिन 13-12 का क्या होगा? सीधा हिसाब है। आईफोन 14 आने के, तेरे को एक एग्जांपल, आईफोन 14 आने के बाद तुमको आईफोन 13 लेने की इच्छा ही नहीं होगी इन द फर्स्ट, लेकिन लोग लेते हैं, लेकिन इच्छा कम हो जाती है। तो इसलिए जो स्टॉक पड़ा रहेगा उनका लॉस होएगा, इसलिए अभी वो निकालने की कोशिश करेंगे। जब आईपैड नया वर्जन आता है, बीच में फ्लिपकार्ट में 30,000 का आईपैड एक समय था, अभी तो नया वर्जन महंगा है, 20,000 में दे रहे थे। लेकिन वो अभी बायनिक चिप नंबर क्या है, 16-17, वो कुछ 11-12 होगा, 20,000 में मिल जाएगा उस समय फ्लिपकार्ट की बात कर। तो जब पता है कि बाद में बिकेगा नहीं, तो अभी वो लोग सस्ते में कटाने की कोशिश करते हैं, और ये प्रैक्टिकल भी है। तो आईफोन 13 या प्रो मैक्स लेना है तो बेस्ट टाइम इज अगस्त 15 के आसपास, और लॉन्चिंग के बाद आईफोन 14 लॉन्च के बाद तो और भी कम हो जाएगा, है ना? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन लगता है दाम बढ़ने वाला है, तो लोग सप्लाई अपना कम कर देते क्योंकि पता है रेट बढ़ने वाला है ना। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तुम्हारे पास एक जमीन है, ठीक है, वो जमीन में तुम एक जमीन में कौन कौन से दो आ सकते हैं, चावल और क्या आ सकता है? एक ही जमीन में दो फसल उग सकते हैं, कोई हाफ हाफ करके पॉसिबिलिटी है? सर वो कौन से उग सकते हैं? क्रॉप्स ऐसे, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मेज और राइस का एग्जांपल लिया जा सकता है क्या? ठीक है, अभी मुझे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस एक जगह पे उग सकते हैं, पर मैं अलग लेना चाहता हूँ एग्जांपल के लिए, राइस और मेज। राइस है से 40 रुपीज के जी, मेज है 30, मार्केट में मेज का दाम गिर रहा है 20, सो व्हाट विल द सेलर डू? मेज का क्रॉप हटा के राइस कर देगा, इफ पॉसिबिलिटी हुआ तो। सीधा हिसाब है, जो नफा कर रहा है वही वो करेगा, सो मार्केट के हिसाब से है। या प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, भाई मेरा बिक रहा है ज्यादा तो यही ज्यादा प्रेजेंट करेंगे। तुम एक, मुझे जाना है, मैं जा नहीं पाया, इंदौर में एक मधुरम सैंडविच करके उसकी वीडियोस मैंने देखी, वो एक साथ 50-50-100 सैंडविच बनाते और लोग दीवाने हैं सैंडविच के। वो दूसरा भी बेचता, लेकिन प्राइम फोकस क्या है? सैंडविचेस। तुम ऐसा वक्त आएगा कि तुम, जैसे वो तुम्हारा अकबर सोडा, ये तुमको MG रोड पे जंगली सैंडविच, वो MG रोड का मुझे पता नहीं कैसा है, हाँ अच्छा है, लेकिन अकबर सोडा यूनिकली वही बेच रहा है इतने सालों से, उसका वो नासिक में बहुत फेमस माना जाता है, यदि तुमने ट्राई किया होगा। सो यदि सपोजली सॉफ्ट ड्रिंक्स के दाम बढ़ जाते हैं और मार्जिन बढ़ता है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ही माइट शिफ्ट टू सॉफ्ट ड्रिंक्स, एक एग्जांपल, और सोडा के दाम बढ़ता है तो सॉफ्ट ड्रिंक छोड़ के सोडा, और सोडा में मार्जिन ज्यादा रहता है। सिंपल था ना, थम्सअप वो तुमको 20 रुपए के थम्सअप में 2 रुपए देगा, और 20 रुपए के सोडा में तुमको कम से कम 7 से 8 रुपए मिलेगा, तो थम्सअप का तो बेचेगा। इसलिए तुम अकबर सोडा में जाओ, थम्सअप मांगो, बोलेगा नहीं है, 2 रुपए मार्जिन मिलता है, 10% मार्जिन के ऊपर होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 रुपया, और इधर सोडा में उसको 7-8 रुपीज मिल रहा है, तो कौन सा रखेगा? सोडा ही तो रखेगा, ये तो धंधा है। इसलिए तुम देखो, बड़े बड़े होटल में जाओ या अच्छे होटल में जाओ, शाम को बोलेगा 6-7 बजे के बाद इडली सांभर नहीं मिलता, उन लोगों को पता है इडली सांभर 50 रुपया, और वही तुम्हारा पनीर ये सब का 300, 250-300, बटर चिकन 400-450, ये लोग सब फिर इडली सांभर नहीं रखे। मिसल पाव भी 4-5 बजे तक, फिर उनका मेन जो है ना, वैसा धंधा है ना, थोड़ी वो लोग इडली सांभर के लिए बैठे हैं, उन लोगों को तो कमाना है। नेचर ऑफ मार्केट, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेलर है, तो क्या होगा? सप्लाई बहुत ज्यादा होगा, और सिंगल सेलर है तो क्या होगा? वो अपनी मर्जी के हिसाब से सप्लाई करेगा,
जब दाम कम ज्यादा करना है, दाम बढ़ाना है तो सप्लाई कम कर देगा, सिंपल सा लॉजिक। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अभी भारत ने गेहूं पे क्यों बैन लाया एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट कर दिया होता देश के लिए कम रह गया होता और दाम बहुत बढ़ गए होते। शक्कर का भी गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लाया, आई थिंक 10 कुछ तो 10 मेगा क्विंटल है तो कुछ तो लिमिट लाया, उसके ऊपर शक्कर भी एक्सपोर्ट बैन। क्योंकि द मोमेंट शक्कर इंडिया का जो प्रोडक्शन है बाहर चला जाता है तो इंडिया के लिए क्या बचेगा? तो एक्सपोर्ट से रेट बढ़ते हैं क्योंकि बाहर चला गया शक्कर तो देश के लिए सप्लाई कम बचता है, और इंपोर्ट से सप्लाई बढ़ता है। अब ये कब होता है? जब प्याज लोग 80, अभी टमाटर ले लो, बीच में कितना हो गया था, महात्मा नगर साइड 120 रुपीज के जी, महात्मा नगर साइड, कुछ जगह पे 100 रुपीज के जी। कल भी तुम गए ना, कल 60 रुपीज के जी था रेट। ऑफकोर्स बार्गेनिंग कुछ कुछ जगह पे 50, खराब 40 रुपीज, बट कल भी 60 रुपीज टोमेटो था। मुझे अच्छा लगता है सब दाम, ताकि एग्जाम्पल्स के तौर पर अलग अलग बैच में ले सकूं। बाय चांस ये 60, 80, 100 हो जाता है तो गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगा तो ज्यादा टमाटर मार्केट में आएगा तो रेट डाउन आएगा। समझ में आ रहा है? तो यही तो है, पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स सब साथ में चल रहा है। कितने पॉइंट्स है? 12। अच्छा, मैंने तुमको बोला था मैं तुमको लर्न कराऊंगा ये पॉइंट्स, और ये तुमको स्टोरी अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसको 12 के 12 पॉइंट्स लर्न कराने का मैं टेक्निक बता। शुरू करूं? ऐसा सोचो, तुम मैकडॉनल्ड्स में जाते हो, याद है मैंने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैकडॉनल्ड्स का स्टोरी बताया था। तुम पूछते हो कितने का बर्गर है, वो बोलता है गवर्नमेंट जीएसटी के साथ 100 रुपीज प्लस गवर्नमेंट जीएसटी 18%। गवर्नमेंट जीएसटी मतलब गवर्नमेंट टैक्स। तुम उसको बोलते हो 3 बर्गर बनाओ, तुम उसको क्या बोलते हो? गोल कितने का देते हो? 3 बर्गर। तुम जाते हो मैकडॉनल्ड्स, पूछते हो कितने का बर्गर है प्राइस, वो बोलता है जीएसटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टैक्स 100 रुपीज प्लस 18। तुम उसको देते हो गोल, 3 बर्गर बनाओ, गोल देते हो, बोलता है ठीक है। अब वो उसके जो रॉ मटेरियल है, टमाटर प्याज लेने नेचर में जाता है। ऐसा सोचो मैकडॉनल्ड्स का जो लोग बनाते हैं और जो पैसा, तुम कैशियर नहीं बोलते जहां तक मेरा नॉलेज है, उनको सर्वर बोलते हैं, SERVER। तो ऐसा सोचो वो सर्वर कहाँ जाता है? नेचर में। नेचर में जाता है, वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आता है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू 7 मिनट के अंदर बर्गर बनाता है, और खर्चा आता है 80 रुपीज। वापिस एक बार, तुम मैकडोनल्ड जाते हो, पूछते हो कितने का बर्गर प्राइस, वो क्या बोलता है? गवर्नमेंट टैक्सेस 100 प्लस 80। तो कितना गोल देते हो? 3 बर्गर का गोल देते हो। वो जाता है नेचर में, इंफ्रास्ट्रक्चर से वापिस आता है, सोचो, और टेक्नोलॉजी की मदद से 7 मिनट जो कि टाइम है, उसके हिसाब से 80 रुपया उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से बर्गर बनता है। फिर खाने के बाद ऑर्डर टेकर आता है और बोलता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं। ये सुन के अब स्टूडेंट को लगता है कि अब पिज्जा खाना है। ठीक है, वापिस से एक बार, पॉइंट नंबर 1 क्या था? तुम मैकडोनल्ड्स जाते हो, बोलते हो कितने का बर्गर प्राइस, वो बोलता है गवर्नमेंट टैक्स के बाद 100 प्लस 18%, 180। तुम उसको 3 बर्गर का गोल देते हो, वो जाता है नेचर में, आता है इंफ्रास्ट्रक्चर से, टेक्नोलॉजी का यूज करके 7 मिनट जो कि टाइम है उसके हिसाब से बनाता है, 80 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब तुम खा लेते हो, तुम जाने वाले रहते हो, तो बोलता है भविष्य में दाम बढ़ने वाले, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो तुम बोलते हो मुझे पिज्जा चाहिए, वो प्राइस ऑफ अदर गुड्स पिज्जा, मैकडोनल्ड्स में तुमको पिज्जा नहीं मिल रहा है, वो डोमिनोज में मिल रहा है। तो बोलता है इधर तो नहीं है, बट मैकडोनल्ड्स जो बिल्डिंग है उसके टेरेस में एक मार्केट है जहाँ पे पिज्जा का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वहां पे जाओ, तुमको वहां पे पिज्जा मिल जाए। स्टार्ट। नंबर 1 क्या है? प्राइस। दूसरा, तीसरा टैक्स। नेक्स्ट 4th, वो कहा जाता है? नेचर। कैसे वापस आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। किसकी मदद से बनाता है? टेक्नोलॉजी। कितने टाइम लगते हैं? 7 मिनट्स। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 रुपीज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तुमको पिज्जा चाहिए, वो क्या बोलता है? कहाँ जाना है? टेरेस में। और वहां से क्या होगा?
एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। नेचर ऑफ मार्केट वहां पे पिज्जा का, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। तो इस प्रकार से ये 12 पॉइंट्स।